महालक्ष्मी माता की जय। कनकधारा स्तोत्र की महिमा जितनी भी लिखी जाए थोड़ी है। इसकी श्रद्धा भक्ति पूर्वक पाठ करने से ऋण मुक्ति और लक्ष्मी प्राप्ति अवश्यंभावी है। कहा जाता है कि आचार्य शंकर ने इस स्तोत्र के ही पाठ द्वारा सुवर्ण की वृष्टि करवाई थी। श्रीमद् शंकर विजय के चतुर्थ सर्ग में एक कथा मिलती है जो इस प्रकार है। एक समय किसी स्थान पर आचार्य शंकर भिक्षा के लिए किसी पतिव्रता स्त्री के घर गए। वह स्त्री दरिद्रता के कारण अपने घर आए हुए आचार्य वरण चरण को भिक्षा देने में अपने को नितांत असमर्थ पाकर अपने हाथ में स्थित एक आंवले के फल को भिक्षा रूप में दिया। सर्वांतर्यामी आचार्य शंकर ने उनकी अत्यंत दयनीय स्थिति को देख दयाद्र होकर इसी कनकधारा स्तोत्र से भगवती महालक्ष्मी की स्तुति की थी। इस पर प्रसन्न होकर महालक्ष्मी ने आचार्य चरण के सम्मुख प्रकट होकर पूछा, आपने किस लिए मेरी स्तुति की है? उत्तर में उन्होंने यही वर मांगा कि इस सती स्त्री को प्रचुर धन राशि देकर इसकी दरिद्रता दूर करनी चाहिए। लक्ष्मी ने कहा, इस साध्वी ने पूर्व जन्म में कुछ भी पुण्य नहीं किया है, फिर मुझे इसको बहुत सा धन देने के लिए आप कैसे कह सकते हैं? आचार्य शंकर ने कहा, यद्यपि इसका पूर्व जन्म संचित पुण्य कुछ भी नहीं है, फिर भी इसने मेरे लिए भिक्षार्थ आंवले का फल दिया है, इसलिए आप प्रसन्न हुई हैं, अतः आपको प्रचुर धन संपत्ति देकर इसको देना चाहिए। इस प्रकार आचार्य श्री ने सनुनय याचना पर त्रिभुवन जननी महालक्ष्मी को प्रसन्न कर उस पतिव्रता गृहिणी को बहुत सी धन राशि देकर लोक में उसे संतुष्ट कहा। यदि इस स्तोत्र के पाठ और अनुष्ठान से स्तोत्र ने ही पाठकों का यद किंचित भी उपकार हुआ हो तो मैं अपना जीवन धन्य समझूंगा। महालक्ष्मी माता की प्रार्थना करनी चाहिए। नमस्ते अस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजते शंकर चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते श्वेतांबर धरे देवी नालंकार भूषते जगत स्थिते जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। धारा स्तोत्र का हिंदी में व्याख्या सहित अनुवाद। जिस प्रकार भ्रमरी अर्धविकसित पुष्पों से अलंकृत तमाल वृक्ष का आश्रय ग्रहण करती है, उसी प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु के रोमांच से शोभायमान लक्ष्मी की कटाक्ष लीला श्री अंगों पर अनवरत पड़ती रहती है, जिसमें समस्त ऐश्वर्य धन संपत्ति का निवास है। वह समस्त मंगलों की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी की कटाक्ष लीला मेरे लिए मंगल प्रदायिनी हो। जिस प्रकार भ्रमरी कमल दल पर मंडराती बार बार आती जाती रहती हैं, उसी प्रकार भगवान मुरारी के मुख कमल की ओर प्रेम सहित जाकर और लज्जा से वापस आकर समुद्र कन्या लक्ष्मी की मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे अतुल श्री ऐश्वर्य प्रदान करें। जो समस्त देवों के स्वामी इंद्रपद का वैभव विलास सुख उपभोग देने में समर्थ है तथा मूर नामक दैत्य के शत्रु भगवान श्री हरि को भी अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली है। एवं नीलकमल जिस लक्ष्मी का सहोदर भ्राता है, ऐसी लक्ष्मी के अत खुले नेत्रों की दृष्टि किंचित क्षण के लिए मुझ पर थोड़ा अवश्य पड़े, जिसकी पुतली और भुएं काम के वशीभूत होकर एकटक नयनों से देखने वाले आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान मुकुंद का अपने सन्निकट पाकर किंचित तिरछी हो जाती हैं, ऐसे शेषशाही भगवान श्री विष्णु की अर्धांगिनी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें प्रबोध धन संपत्ति प्रदायक हों। जिन भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि से विभूषित वक्षस्थल में इंद्रनील मणि हारावती की तरह सुशोभित होती है, तथा उन भगवान के भी चित्त में काम स्नेह संचारिणी कमल कुंज निवासिनी लक्ष्मी की कटाक्ष माला मेरा मंगल करे। जिस प्रकार मेघों की घनघोर घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार कैटव दैत्य के शत्रु श्री विष्णु भगवान के काली मेघ पंक्ति की तरह मनोहर वक्षस्थल पर आप विद्युत के समान देदीप्यमान होती हैं, तथा जो समस्त लोकों की माता भार्गव पुत्री भगवती श्री लक्ष्मी की पूजनीय
मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या लक्ष्मी की वह मंदालस मंथर अधोर मिलित चंचल दृष्टि के प्रभाव से कामदेव ने मंगल मूर्ति भगवान मधुसूदन के हृदय में प्राथमिक स्थान प्राप्त किया था। वही दृष्टि यहाँ मेरे ऊपर पड़े। भगवान नारायण की प्रेमिका लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल वायु से प्रेरित होकर दुष्कर्म रूपी घाम को दीर्घ काल के लिए दूर हटाकर विषादग्रस्त मुझ दीन दुखी सदृश्य चातक पर घन रूपी जल वर्षा की वर्षा करें। विलक्षण मति मानस मनुष्य जिनके प्रीति मात्र होकर उनकी कृपा दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को अनायास ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं कमल आसना कमल लक्ष्मी की वह विकसित कमल गर्भ के सदृश कांतिमती दृष्टि मुझ मनो अभिलिषित पुष्टि संत्याग इत्यादि की वृष्टि प्रदान करे। जो भगवती लक्ष्मी सृष्टि क्रीड़ा के अवसर पर वाग देवता ब्रह्म शक्ति के स्वरूप में विराजमान होती हैं और पालन क्रीड़ा के समय पर भगवान गरुड़ ध्वज अथवा विष्णु भगवान की सुंदरी पत्नी लक्ष्मी वैष्णवी शक्ति के स्वरूप में स्थित होती हैं तथा प्रलय लीला के समय शाकंभरी भगवती दुर्गा अथवा भगवान शंकर की प्रिय पत्नी पार्वती रुद्र शक्ति के रूप में विद्यमान होती हैं। उन नित्य यौवना प्रेमिका भगवत लक्ष्मी को मेरा नमस्कार है। हे लक्ष्मी, शुभ कर्म प्रदायिनी श्रुति स्वरूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों में समुद्र स्वरूपा रति के रूप में स्थित आपको मेरा नमस्कार है। शतपत्र वाले कमल पुंज में निवास करने वाली शक्ति रूपा रमा को नमस्कार है और पुरुषोत्तम श्री हरि की अत्यंत प्राण प्रिया पुष्टि रूपा लक्ष्मी को नमस्कार है। कमल के समान मुख वाली लक्ष्मी को नमस्कार है। क्षीर समुद्र में उत्पन्न होने वाली रमा को प्रणाम है। चंद्रमा और अमृत की सहोदर बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी को नमस्कार है। हे कमलापति, आपके चरणों में की हुई स्तुति ऐश्वर्य प्रदायिनी और समस्त इंद्रियों को आनंद कारिणी है तथा साम्राज्य पूर्ण अधिकार देने में सर्वथा समर्थ और संपूर्ण पापों को नष्ट करने में उद्यत है। हे मात, मुझे आपके चरण कमलों की वंदना करने का हमेशा शुभ अवसर मिलता रहे। जिनके कृपा कटाक्ष तिरछी चितवन के लिए की गई उपासना आराधना सेवक उपासक के लिए समस्त मनोरथ और संपत्ति का विस्तार करती है, उन भगवान मुरारी को हृदयेश्वरी लक्ष्मी को मैं मन वचन और शरीर से भजन करता हूँ। हे भगवती, भगवान हरि की प्रिय पत्नी, आप कमल पुंज में रहने वाली हैं। आपके चरण कमलों में लीला कमल शोभायमान है। आप श्वेत वस्त्र और गंध माला आदि से सुशोभित हैं। आपकी सुंदरता अद्वितीय है। हे त्रिभुवन के वैभव प्रदायिनी, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। दिग्गजों के द्वारा कनक कुंभ स्वर्ण कलश के मुख से पति आकाश गंगा के स्वच्छ मनोहर जल से जिस भगवान के श्री अंग का अभिषेक स्नान होता है, उस समस्त लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु पत्नी क्षीर सागर की पुत्री जगन माता भगवती लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल नमस्कार करता हूँ। हे कमल नयन भगवान विष्णु प्रिया लक्ष्मी, मैं दीनहीन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, इसलिए आपकी कृपा का स्वभाव सिद्ध पात्र हूँ। आप उमड़ती हुई करुणा के बाढ़ को तल तरंगों के सदृश कटाक्षों द्वारा मेरी दिशा में अवलोकन कीजिए। जो मनुष्य इस स्तोत्रों के द्वारा नित्य प्रति वेद त्रयी स्वरूपा तीनों लोकों की माता भगवती रमा लक्ष्मी का स्तोत्र पाठ करते हैं, वे लोग इस पृथ्वी पर महागुणी और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं। एवं विद्वत जन भी
उनके मनोगत भाव को समझने के लिए हमेशा इच्छुक रहते हैं। श्री भगवान शंकराचार्य विरचित इस स्वर्ण धारा स्तोत्र का पाठ जो मनुष्य तीनों लोग प्रातः मध्याह्न सायं में करते हैं वे लोग कुबेर के समान धनी होते हैं। इसी प्रकार धारा स्तोत्र की ये हिंदी टीका समाप्त होती है। महालक्ष्मी माता की जय।